आज हम 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अति लोकोत्तरीय प्रश्न राजन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो मेरे पास जो राजन सीरीज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें 2020 से कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं। चलो, तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, बेहद आसान सा सवाल है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। संभावना से मतलब आपकी प्रायिकता पूछी गई है। तो देखिए, प्रायिकता निकालते कैसे करके हैं आपको पता होना चाहिए। प्रायिकता बहुत आसान सी बात आपको समझनी होगी कि प्रायिकता निकालते कैसे करके हैं। प्रायिकता निकालने का मतलब होता है अनुकूल घटनाएं और अपॉन में होता है कुल घटनाएं। बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, जब आप दो सिक्के उछालते हैं, सवाल में क्या पूछा गया है, दो सिक्के आपने एक साथ उछाले, ठीक है, और कह रहा है दोनों पर शीर्ष आने की संभावना। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब हम दो सिक्के उछालेंगे तो प्यारे साथियों, या तो दोनों पर हेड आ सकता है, पहले पर भी हेड आएगा, दूसरे पर हेड आ सकता है, या फिर दोनों पर टेल आ सकता है, या फिर पहले वाले पर हेड और दूसरे पर टेल आ सकता है, या फिर पहले वाले सिक्के पर टेल और दूसरे पर हेड आ सकता है। यहाँ पर हेड का मतलब होता है शीर्ष और टेल का मतलब होता है पुच्छ। तो प्यारे साथियों, आप समझिए, यहाँ पर अनुकूल घटनाओं का मतलब होता है जो हमसे सवाल में पूछा जाए। कुल घटनाओं का मतलब कुल घटना कितनी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सिक्के उछालेंगे तो ये घटनाएं हो सकती हैं। कितनी घटनाएं हो रही हैं? 1 2 3 4। तो कुल घटनाएं हो रही हैं 4, जबकि हमसे दोनों पर शीर्ष पूछा जा रहा है। तो दोनों पर शीर्ष तो है, शीर्ष आने की घटना कितनी है? एक ही घटना है। तो प्यारे साथियों, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 बटे में कितना आ जाएगा? 1 2 3 4। कुल घटनाएं हैं 4 और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बेहद आसान सवाल, एक बार फिर समझ सकते हैं। जो हमसे सवाल में पूछा जाता है वो ऊपर रखते हैं, यानी अनुकूल घटनाएं बोलते हैं। कुल घटनाओं का मतलब जो मैक्सिमम घटनाएं हो सकती, जो संभावनाएं हो सकती हैं। तो प्यारे साथी, जो दो सिक्के उछालेंगे आप एक साथ, तो या तो दोनों पर हेड आ सकता है, या तो फिर दोनों पे टेल आ सकता है, या एक सिक्के पर यानी पहले सिक्के पर हेड दूसरे पर टेल आ सकता है, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ सकता है। तो कुल घटनाएं कितनी हो रही है यहाँ पर? 1 2 3 4। तो कुल घटनाएं अपॉन में 4 आ गया। जो हमसे पूछा जा रहा है तो दोनों पर हेड आने की घटना तो एक ही है, तो आपका 1/4 आंसर बन गया। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, आसानी से कर पाएंगे इस सवाल को भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, एक लंबवती बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, वैसे तो मैंने सोचा था कि आपको प्रीवियस ईयर सेट भी करा दिए जाए, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हमने राजन सीरीज में आपको पता है जिसमें महामैराथन क्लास हुई थी, सभी के सभी प्रश्न हमने बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, उन सबको डिस्कस किया था एक ही क्लास में। तो उसमें आए हुए प्रश्न भी हमने डिस्कस किए थे और जो प्रश्न आए हुए नहीं थे वो भी डिस्कस किए थे। ऐसे यहाँ पर हम अति लघुत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं बच्चों, तो इसमें आए हुए प्रश्नों से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बाद में जो है कुछ ऐसे प्रश्न भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम खुद ब खुद आए हुए प्रश्नों को ही डिस्कस कर ले रहे हैं। तो आपको अलग से प्रीवियस ईयर सेट या प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। तो प्यारे साथ, जब हम प्रश्न डिस्कस कर ही रहे हैं, अलग अलग, अति लघुत्तरीय अलग, बहुविकल्पीय अलग, लघुत्तरीय बाद में डिस्कस करेंगे, तो सवाल ही उठता कि आपको जो पेपर सॉल्व कराया जाए। हाँ, वो बात अलग है, मैं अपनी तरफ से कुछ मॉडल पेपर तैयार करूं जो आपके संभावित प्रश्न हो एग्जाम के हिसाब से, तो हाँ, उन पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो उन पर हम काम करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे, बस आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे प्यारे महारथियों। आसान सा सवाल है। एक कोई लंबवती बेलन है,
लंबवृत्तीय बेलन का मतलब बेलन आप लोग जानते होंगे, इस तरह की शेप होती है। इसमें ये हमारा आधार है, तो कह रहे हैं आधार का क्षेत्रफल, यानी कि ये दे रखा है कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमसे बेलन का आयतन पूछा है। तो प्यारे महारथियों, बेलन का आयतन होता क्या है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो प्यारे साथियों, ये पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये आधार का क्षेत्रफल ही होता है, क्योंकि देखो इसमें त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या होती है, तो जो आधार होता है हमारा वृत्ताकार होता है बेलन का आधार। और बेलन का जो आधार अगर वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और एच हमारा ऊंचाई। तो ऑलरेडी हमें त्रिज्या ना देकर हमें ऑलरेडी पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है कितना 100, और एच हमारे पास बच्चों कितना है, एच हमारे पास है 10, तो 1000 घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेहद आसान सवाल आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्यारे साथियों यहाँ पर बस इतना समझने की आवश्यकता है कि प्रश्न किस तरह के पूछे जा रहे हैं। यकीन मानो, मैं आपसे इस बात को मैं गारंटी ले सकता हूँ, आप अगर जो आए हुए प्रश्न है ना उनको समझ लो तो बहुत आसान हो जाएगा आपको तैयारी करना। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, आप अगर देखें कुछ प्रश्न जो है ना बहुत ज़्यादा आसान पूछे जाते हैं। समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 को हल कीजिए, ये प्रश्न है। मेरे प्यारे साथियों, आप देखेंगे कुछ प्रश्न जैसे बहुलक का प्रश्न है, त्रिकोणमिति में बस सिंपल सी वैल्यू पुट करने वाले साइन 30 का, साइन 45 का, साइन स्क्वायर 45, इस तरह का एक प्रश्न, 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल पर क्वेश्चन मिल जाते हैं, बेलन के आयतन पर कुछ प्रश्न मिल जाते हैं। कुछ प्रश्न यकीन मानो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर समझने की, तो यकीन मानो बहुत आसानी से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो इसके गुणनखंड, और गुणनखंड पर एक प्रश्न तो पूछा ही जा रहा है हर बार। इसके फैक्टर करेंगे, 10 के फैक्टर करेंगे प्यारे साथियों। तो 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो इसको आसानी से कर लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूनी होता है 10, 10 को लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 5, यही तो मतलब होता है ना, 2 गुणे 5। अब देखो 2 और 5 को जोड़ने पर कितना बन रहा है, 7। तो लिख लो इसको 2 प्लस 5, बाहर x लिखेंगे, प्लस 10 बराबर कितना 0। ठीक, तो अब यहाँ पर आसानी से कर पाओगे। एक्स स्क्वायर प्लस गुणा कर लो तो 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर कितना 0। यहाँ से कुछ कॉमन लो, यहाँ से कुछ कॉमन लो। अगर मैंने यहाँ से कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो अंदर x प्लस 2 रह जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x यहाँ पर, और 5 दूनी 10, ये ऐसे करके आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप समझ पा रहे होंगे कि भाई x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है। हमने पूरे से x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो अंदर x प्लस 5 बचेगा। यानी कि आप कह सकते हो अगर हम x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा, किसका, माइनस का आ जाएगा। अगर हम x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर यहाँ से किसका आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। यानी x के हमारे पास 2 मान निकल कर आ रहे हैं, एक 2 माइनस का 2 और एक माइनस का 5, और यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। बेहद आसान, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल था, बेहद आसान सा सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे यहाँ पर। तो ये भी आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए एक वृत्त हम बना ले रहे हैं, एक वृत्त मान लो ये, और दूसरा वृत्त मान लीजिए हमने इस तरह से बना लिया। ठीक है, तो अगर एक की त्रिज्या हम लोग r मान लेंगे तो दूसरे की त्रिज्या यानी पहले वाले की त्रिज्या 4r होगी, नहीं होगी। देखो बोल रहे हैं कि भैया जो पहला वृत्त है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। अगर पहले की r होगा तो दूसरे की त्रिज्या r होगी तो पहले की त्रिज्या 4r हो जाएगी। अच्छा, अब इनके कह रहे हैं क्षेत्रफल में अनुपात बताओ। तो भाई क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर यानी पाई R1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि इसलिए हो गया, मैंने R1 बराबर कितनी है आपकी 4R और R2 बराबर कितना R, मतलब दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने R मानी है और पहले वृत्त की त्रिज्या 4R हो जाएगी। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर लगेगा, ठीक, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। तो R1 कितना है 4R, तो 4R का स्क्वायर अपॉन R2 कितना है R, तो R का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बनेगा 4R का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा प्यारे साथियों 4 चौक 16 और R स्क्वायर ऐसे करके हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, नीचे 1 आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 16/1 या फिर 16:1 इसका आंसर हो जाएगा। बेहद आसान सा सवाल है। अच्छा, इसमें 1/16 दिया है, वैसे इसका आंसर 16:1 होगा, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल में जो अनुपात होता है पहले वृत्त का क्षेत्रफल पहले रखेंगे और दूसरे का बाद में रखेंगे। तो पहले का भैया 16 बनेगा, बाद वाले का 1 बनेगा। ठीक है, चलो ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो ये भी आसान सा सवाल है, 1 नंबर में कोई कठिन सवाल नहीं आता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करेंगे प्यारे साथियों। तो ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, कोण A 55 अंश, कोण B 60 अंश हो, तो C और D का मान तो है क्या? देखो ये सवाल है जिसमें क्या है भाई, देखो जरा A B C और D ये क्या है? चक्री चतुर्भुज है जिसमें कोण A ये 55 अंश है और कोण B 60 अंश है, कोण हमसे C और कोण हमसे D ये पूछा गया है। कोण C और D का मान पूछा गया है। तो प्यारे साथी इसको आसानी से कर पाओगे। अभी हम यहाँ पर बात, कल ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि चक्री चतुर्भुज होता क्या है। तो कोण C निकालना है, कोण D निकालना है। चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोण B और D, कोण B और कोण D का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, कोण B और D का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। तो यहाँ पर आप आसानी से निकाल पाओगे भाई, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, चाहे इस पे x और y हटा दो, यहाँ से इसकी आवश्यकता आपको है नहीं इतनी। कोण D कैसे निकालोगे? B कितना हमारे पास 60 अंश और कोण D निकालना है, आसानी से निकाल दोगे। सवाल देखो खत्म हो गया, 180 माइनस 60 हो जाएगा उधर जाके, तो कोण D बराबर 120 अंश आपका हो जाएगा। क्योंकि भैया इसका और इसका योगफल, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण B और कोण D, कोण B और कोण D का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। कोण B हमारे पास 60 अंश है, D हम लोगों ने निकालना है। ऐसे इसका और इसका योगफल, तो कोण C और कोण D, C और A, इसका योगफल भी कितना होगा? 180 अंश होगा। तो कोण A हमें दे रखा है, C निकालना है। कोण A है हमारे पास 55 अंश, तो कोण C बराबर 180 माइनस 55, ये हो जाएगा 125 अंश। बताओ, सवाल सबको समझ में आसानी से आ गया होगा। तो कोण D 120 और C 125 आपका होगा। सवाल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें क्या होता है कुछ मान हमसे पूछे जा रहे होते हैं। तो किसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है sin 30 प्लस cos 60 और प्लस tan 45, इसका मान पूछा गया है। तो बेहद आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो भाई, मान रख देना है। sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान भी 1/2 होता है और tan 45 का मान होता है 1, और एक एक जोड़ेंगे तो आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 और 1 कितना? 2 इसका आंसर होगा। बस इतना सॉल्व करना था।
कितना आसान सवाल, आप खुद चेक कर सकते हो, बस इनकी वैल्यू पता हो और वैल्यू कैसे करके याद रखनी है, कैसे करके बनानी है। अगर भूल जाओ तो मैं सब कुछ आपके लिए डिस्कस कर चुका हूँ। sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान भी 1/2 होता है, tan 45 का मान 1, आधा और आधा 1 और 1 जोड़ेंगे 2 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए और अच्छे से अपना स्कोर करिएगा जाकर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, 8000 का घनमूल ज्ञात करो। तो 8000 का घनमूल, तो घनमूल निकालने का तरीका बहुत आसान सा है, आप फैक्टर करो 8000 के, फैक्टर करो भाई। किससे काटें? 2 से काटें, 4 से, किससे भी काट सकते हो। मान लो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 यानी 4000 आएगा। 2 से काटेंगे 1000, 2000 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 1000 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितना? 500 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 250 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे 125 आ जाएगा। फिर 5 से कैंसिल होगा तो 25 और पंजे पंजे कितना? 25। यानी कि आप इसको ऐसे समझिएगा, 8000 के हम लोग जब फैक्टर कर रहे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे ये ऐसे करके बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 5 कितनी बार है? 3 बार। घनमूल में होता क्या है प्यारे साथियों, घनमूल में 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या, तो 3 एक जैसी संख्याएं हैं, 2 बाहर आ गया। ये भी एक जैसी 3 संख्याएं हैं, इनसे 2 बाहर आ गया। ये 5 एक जैसा है, इनसे बाहर आ गया। अब सॉल्व हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 20 और ये क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं करना। वर्गमूल में 2 संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं, 2 समान संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं, जबकि घनमूल में 3 एक जैसी संख्याओं में से 3 एक जैसी हैं तो 1 बाहर, 3 एक जैसी 1 बाहर, 3 एक जैसी 1 बाहर। जब बाहर ले लेंगे तो घनमूल निकल गया, 5 दूनी 10 दूनी 20 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे साथियों क्या है, 16x² -25 बराबर 0 को हल कीजिए। ये प्रश्न है, को हल कीजिए। तो देखो बेहद आसान सवाल है, 25 आप उधर ले जाओ तो 16x² बराबर 25 हो जाएगा। तो x² बराबर कितना? 25 बटे कितना होगा? 16। ठीक है, 16 इधर पहुंच जाएगा। x बराबर निकालोगे तो रूट में 25/16 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर। फिर समझो सवाल को भाई, 25 आप इधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा, x² निकालोगे तो 25/16। जब भी स्क्वायर लगा होता है दूसरी तरफ जाके वर्गमूल में चेंज हो जाता है, तो 25 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, ये आंसर हो गया। ठीक, आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है प्यारे साथियों, 12 13। ये तो बहुत आसान है, इस तरह के सवाल तो हमेशा पूछे जाते हैं, बहुलक तो आता ही आता है। 12, 12, 13, 12 और 10, इसका बहुलक बताना है। इसका बहुलक बताना है तो बहुत आसान है। तो बहुलक होता क्या है कि जो सबसे ज़्यादा बार आ जाए वही बहुलक। तो आप देख पा रहे हैं 12 3 बार आया है, तो बहुलक इसका क्या हो गया? 12। बहुत आसान, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का अंतिम सवाल है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब लोग कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। 10 सेंटीमीटर लंबे 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन। देखो इस सवाल को अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस सवाल को अगर समझ जाओगे तो यकीन मानो बहुत आसान आपके लिए होगा। ये कहने का मतलब क्या है, इनके पास क्या है भाई, इनके पास एक आयत है।
ऐसे करके। ये आयत है, ये लंबाई मैंने 10 रखी है इसमें सवाल में, 10 सेंटीमीटर लंबाई, तो ये भी 10 होगी, और 3.5 चौड़ाई है, तो 3.5 चौड़ाई। मैंने इसको ऐसे करके बनाना चाहिए था, ऐसे करके बनाया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशान नहीं हो गया। ऐसे करके बनना चाहिए था, ये ऐसे करके आप इसको ऐसे समझ लीजिए। ये हमारे पास कोई आयत है, ये हमारे पास कोई 10 सेंटीमीटर, ऐसे देखो ध्यान से, 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 10 सेंटीमीटर। इसको ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा फैन चल रहा है तो उसकी हवा से उड़ रहा है, अब समझ में आएगा अच्छे से। ये आपकी 10 है, ये 10, ये 10, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे करके। ये 10, ये आपके भी 10, और ये चौड़ाई जो है 3.5, और ये चौड़ाई कितनी 3.5, ऐसे करके। तो मैंने इसको ऐसे बना दिया है, तो परेशान ना होइएगा, ठीक है। ये आयत है जिसकी लंबाई 10 है, लंबाई सामने वाली 10 होगी, ये चौड़ाई, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया है, तो परेशान ना हो, ठीक है। अब कहना क्या चाह रहे हैं, सवाल में पूछ रहे हैं आयत को लंबाई के परे था, लंबाई के परे था घुमाया गया। देखो ये लंबाई है, यही तो लंबाई है, ये लंबाई है, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, तो इसको ऐसे करके, इसको पकड़ के ऐसे करके घुमाते हुए चले जाओ, ऐसे करके घुमाते हुए चले जाओगे तो देखो कुछ इस तरह का शेप बनेगा, कुछ इस तरह का शेप बनेगा। अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, कुछ इस तरह से शेप बन रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये देखो आयत है हमारा, ये 10, ये 10, ये 3.5 और ये 3.5। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप इसको ऐसे करके घुमाओगे, ऐसे करके घुमाओगे, तो जो हमारी जो लंबाई थी वो ऊंचाई बन जाएगी। जो लंबाई है, ये लंबाई है, ये क्या कहलाएगी, ऊंचाई, और ये जो चौड़ाई है वो आपकी त्रिज्या बन जाएगी। तो आपको समझ में आया, तो आर हमारी कितनी है 3.5, और ऊंचाई कितनी कहलाएगी 10। बहुत आसान सी बात, बहुत सिंपल शब्दों में सुन लो, जिसके परिता घुमाओगे वो ऊंचाई हो जाएगी। अगर आप लंबाई के परिता घुमाओगे तो लंबाई ऊंचाई कहलाएगी, लंबाई थी 10 तो वही हमारी ऊंचाई। अगर चौड़ाई के परिता घुमाओगे तो चौड़ाई आपकी ऊंचाई बन जाएगी, इतना समझ लो, ठीक है। तो ये ऊंचाई है, तो बाकी आपकी त्रिज्या बन जाएगी। अब हमसे पूछा गया आयतन, और आयतन क्या होगा इसका, फिर बेलन बन जाएगा। बेलन बनेंगे तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, और आर हमारे पास 3.5 यानी 3.5 दो बार गुणा लगा दोगे इस तरह से, और एच है हमारे पास 10। इसमें थोड़ा सा सवाल गलत सॉल्व करा हुआ है, सही कर लीजिएगा इसको। 7 पंजे 35 यानी 0.5 आ जाएगा ये। अब गुणा कर लेते हैं हम लोग, 22 पंजे 110, 110 का मतलब 0.1 के बाद लग जाएगा। 35 की गुणा 10 से होगी तो ये 350 होना चाहिए, 0.1 के बाद लग जाएगा। देखो 22 पंजे 110 होता है, लेकिन 0.1 के बाद लगा दिया। 35 दहाई होता है 350, 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये 11 कहलाएगा, ये 35 कहलाएगा। तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 तियाँ 33 और 5 38, तो ये घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। आसान सा सवाल है, आप सभी साथियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन बेहतरीन सवाल है, अच्छे से समझ लेना। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने राजन सीरीज के अतिउत्तरीय पहले 10 प्रश्नों को डिस्कस किया है। उम्मीद है सबको समझ में आए होंगे। अगर सबको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्या आप सभी चाहते हैं इसी तरह से हम आगे सभी प्रश्नों को डिस्कस करें, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में सभी साथी ज़रूर कमेंट कीजिए अगर आप लोग सभी चाहते हैं कि इसी तरह से हम आगे डिस्कस करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।